नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक। इसमें हम देखने वाले हैं कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि आप फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आप फायर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में संपूर्ण विस्तार से देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को किस प्रकार पहचाना जाता है, और नंबर 2 पर देखने वाले हैं कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कितनी कैपेसिटी में आते हैं और इसके अंदर क्या भरा होता है, और नंबर 3 पर देखने वाले हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या कार्य होता है, और साथ में नंबर 4 पर देखने वाले हैं कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को कौन सी क्लास की फायर पर उपयोग किया जाता है, और नंबर 5 पर देखने वाले हैं कि हाइड्रो टेस्ट कब किया जाता है और कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर किया जाता है, और साथ में ही देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रेशर क्या होता है, जेट रेंज क्या होती है, कलर कोड्स क्या होता है, रिपलिंग प्रेशर क्या होता है, और नंबर 6 पर देखने वाले हैं कि इसकी रिपलिंग किस प्रकार की जाती है। तो इन सारे टॉपिक पर इस वीडियो में विस्तार से बात की जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बात करते हैं कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को किस प्रकार पहचाना जाता है। तो दोस्तों, जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका एक कलर कोट होता है, वो क्रीम कलर का होता है। आप इस सिलेंडर को देख सकते हैं, इसके ऊपर एक क्रीम कलर का पट्टी लगी होती है। तो इसी क्रीम कलर की पट्टी के द्वारा ही पहचाना जाता है कि ये हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या होती है और इसके अंदर क्या भरा होता है। तो जो हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसकी कैपेसिटी 9 लीटर और 50 लीटर और 100 लीटर की कैपेसिटी में ये आता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, तो एक शुद्ध पानी भरा होता है। शुद्ध का मतलब होता है जिस तरीके से हम बैटरियों में पानी डालते हैं उसी प्रकार से 16 एसिड टाइप का इसमें पानी भरा होता है। 16 वाटर शुद्ध पानी भरा होता है, और इसके अंदर फोम कंपाउंड का जो मिश्रण होता है, त्रिपलिया फोम कंपाउंड होती है उसका मिश्रण होता है, वो डाला जाता है। और प्रेशर के लिए इसमें CO2 गैस भरी होती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या कार्य होता है। तो सब में पहले हमारा आता है कंटेनर। आप देख सकते हैं इस पूरे भाग को कंटेनर, और वो इसे बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बॉडी भी कहते हैं, जो कि SS की बनी होती है। इसमें किसी प्रकार का थ्रेड या जॉइंट नहीं होता है और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रेशराइज कर इसको स्टोर प्रेशर द्वारा रखा जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का जॉइंट नहीं होना चाहिए, कभी भी फट सकता है। इसके बाद में आता है हमारा प्रेशर गेज। इस वाले भाग को आप प्रेशर गेज के नाम से हम जानते हैं। आप देख सकते हैं कि ये घड़ी टाइप की होती है, इसमें 0 से लेकर 24 नंबर तक डले होते हैं। इससे पता लगाया जाता है कि जो हमारी निडल है वो ग्रीन पर होना चाहिए। जब ग्रीन पर होगी तो हमारा सिलेंडर चलने की स्थिति में, यदि रेड पर है तो हो सकता है प्रेशर ज़्यादा है तो सिलेंडर फट सकता है, और अगर कम पर होगी रेड पर तो हो सकता है हमारे सिलेंडर के अंदर प्रेशर नहीं है, खाली है, चलने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके से इसे देखकर पता लगाया जाता है। इसके बाद में आता है कैरिंग हैंडल। इस वाले भाग को कैरिंग हैंडल बोलते हैं, जिसमें जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको उठाकर फायर के स्थान पर ले जाया जाता है, इसके द्वारा कैरिंग हैंडल के द्वारा। इसके बाद में आता है लीवर। इस वाले भाग को लीवर बोलते हैं, जिससे कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे इससे दबाकर ऑपरेट किया जाता है, इसको ऊपर से नीचे दबाया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा सेफ्टी पिन। जो आप छल्ला देख सकते हैं इसको हम सेफ्टी पिन बोलते हैं, जो कि लीवर और कैरिंग हैंडल के बीच में होती है। इसे इसलिए लगाते हैं कि किसी अचानक या किसी कारणवश चले ना, और जब चलाते हैं इसे ऑपरेट करते हैं तो इस सेफ्टी पिन को निकालते हैं। इसके बाद में आता है हैंगिंग हुक। इस वाले भाग को इधर एक हैंगिंग हुक होता है, जिससे कि हम जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसे दीवार या ऊपर लगाते हैं, इसके द्वारा ही लटकाया जाता है। इसके बाद में आता है डिस्चार्ज होज। इस वाले पाइप को ही डिस्चार्ज होज कहते हैं, जिसमें से जो हमारा फोम कंपाउंड और पानी होता है वो बाहर निकलता है। इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट, फोम मेकिंग ब्रांच। इस वाले भाग को जो दिख रहा है इसे हम फोम मेकिंग ब्रांच कहते हैं। इसके द्वारा फोम बनाई जाती है। जब हमारा जो फोम कंपाउंड और पानी है वो आएगा तो इसमें बेटरिंग सिद्धांत के अनुसार इससे फोम बनाई जाती है, और जो आग के स्थान पर इसके द्वारा फेंकी जाती है। इसके बाद में आती है ब्रांच स्टेन।
ये वाला भाग ब्रांच स्टैंड का, इसमें जो हमारी ब्रांच है उसको रखा जाता है। तो ये हुई है पार्ट। अब हम देखेंगे कि इसे कौन सी क्लास की फायर पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर होता है उसका उपयोग ए क्लास और बी क्लास की फायर पर किया जाता है। जैसा कि आप इस फायर एक्टिंग्विशर के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें मेंशन किया गया है कि ये ए क्लास और बी क्लास की फायर पर इसका उपयोग किया जाएगा। ए क्लास की फायर में जो हमारी सॉलिड फायर आती है उस पर किया जाता है, और बी क्लास की फायर में जो हमारा द्रव्य या ऑयलिंग फायर आती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर का उपयोग जो हमारी ऑयलिंग फायर होती है, लिक्विड फायर होती है, उसी में ही इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऑयलिंग फायर में ही फोम फायर एक्टिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा कि इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर होता है उसका हाइड्रोलिक टेस्ट हर एक 3 साल में एक बार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक 3 साल में एक बार किया जाता है, और 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि 35 बार के प्रेशर पर इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका डिस्चार्ज टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, जो 9 लीटर कैपेसिटी वाला फायर एक्टिंग्विशर होता है उसका डिस्चार्ज टाइम 15 से 19 बार के प्रेशर पर रिपलिंग हुआ है, भरा हुआ है 15 से 19 बार की प्रेशर पर, तो 13 से 15 सेकंड में ये खाली हो जाता है। अब रिपलिंग प्रेशर की बात करें तो इसका रिपलिंग प्रेशर होता है वो 15 से 19 बार का होता है। और अब इसकी वर्किंग प्रेशर की बात करें तो वर्किंग प्रेशर होता है वो 15 से 17 बार का इसका वर्किंग प्रेशर होता है। जब इसमें से जो फोम कंपाउंड और पानी जो फोम बनकर निकलेगा वो 15 से 17 बार की प्रेशर पर निकलेगा। अब जेट रेंज की बात करें तो इसकी जेट रेंज होती है वो 2 से 3 मीटर होती है। कहने का मतलब ये है कि आग के स्थान से आप 2 से 3 मीटर की दूरी पर खड़े होकर इस फायर एक्टिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं और उस जगह से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिपलिंग किस प्रकार की जाती है। तो हमारा जो फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर होता है उसकी रिपलिंग हर 2 साल में एक बार की जाती है। जब उसका उपयोग नहीं होता है तब, या उसका उपयोग हो जाए तो उस समय ही उसकी रिपलिंग करना है। यदि उपयोग में नहीं है, प्रेशर सही है, तो भी उसकी 2 साल में एक बार रिपलिंग होती है। तो रिपलिंग किस प्रकार की जाती है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर है उसके ऊपर जो कैप असेंबली लगी हुई है उस कैप असेंबली को खोलना है, और खोलने के बाद जो हमारा कंटेनर होता है, जो बॉडी सिलेंडर होता है, उसको साफ पानी से धोना है। और साफ पानी धोने के बाद में कंटेनर को अंदर से बढ़िया अच्छी तरीके से सुखाना है। सूखने के बाद में जिस कैपेसिटी का हमारा फायर एक्टिंग्विशर है, मान लीजिए कि हमारा 9 लीटर का फायर एक्टिंग्विशर है, तो उसके अंदर 8.5 लीटर सोडा वाटर यानी कि शुद्ध पानी भरना है, और इसके बाद में उसमें 500 ग्राम AFFF का जो फोम कंपाउंड होता है, AFFF का फोम कंपाउंड होता है वो डालना है, वो 500 ग्राम। और फोम कंपाउंड डालने के बाद में हमारी कैप असेंबली है उसको वापस लगा देते हैं, वापस कस देंगे। इसके बाद में CO2 गैस होती है, वो CO2 गैस को 15 से 17 के बार के प्रेशर पर CO2 के फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर के अंदर प्रेशराइज की जाती है। इस जगह से इसमें प्रेशराइज की जाती है, जिससे कि जब हम सिलेंडर को ऑपरेट करेंगे तो हमारा CO2 गैस हमने प्रेशराइज करके डाली है उसके द्वारा हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी डिस्चार्ज ट्यूब होती है और फोम मेकिंग ब्रांच होती है, उसे यथाव्यवस्थित वापस फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद में जिस डेट को हमने इसकी रिपलिंग की है वो डेट स्टिकर पर लिखकर इस पर चिपका देंगे, और हमारा सिलेंडर है उस जगह पर वापस रख देंगे। तो इसी तरीके से इसकी रिपलिंग की जाती है। दोस्तों, लगभग हमने इस वीडियो में फोम टाइप फायर एक्टिंग्विशर के बारे में देखा है। यदि कोई किसी प्रकार का पार्ट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते।